नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। और ये एपिसोड है सेनापति का। हम हैं इस वक्त रोहतक में, और रोहतक में कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, अरविंद शर्मा को बीजेपी ने रिपीट किया है, जेजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, आईएनएलडी, बाकी तमाम दूसरी पार्टियां हैं, सबके कैंडिडेट चुनावी मैदान में। लेकिन कुछ सेनापति होते हैं, जैसे मनीष ग्रोवर भी एक सेनापति हैं, गीता बुक्कल भी एक सेनापति हैं, और भी कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो सब सेनापति हैं। बीजेपी के जितने नेता हैं वो सब सेनापति हैं, क्योंकि अब उस बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए वो तो आप इस तरीके से देखिए कि वो दूल्हा है और बारात में बहुत सारे बाराती हैं, और वो सब अपनी ताकत लगा रहे हैं कि अधिक से अधिक वोट अपने कैंडिडेट को दिलवा पाए। लेकिन इनके इतर एक नाम की चर्चा रोहतक में हमेशा रहती है, जो कई बार कंट्रोवर्सी में भी रही है। आम आदमी पार्टी से शुरुआती दौर में ताल्लुक़ था और हरियाणा की देखरेख इनकी ही निगरानी में हो रहा था। नाम नवीन जयहिंद है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी से अलग हो गए, जहां रह रहे हैं वहां को लेकर के विवाद हुआ। बहरहाल वो एक अलग मसला है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर रोहतक में बात कर रहे हैं और अगर रोहतक की राजनीति और जातीय समीकरण और इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक चर्चा नवीन जयहिंद से भी बनती है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम भाई साहब। अब ये कांग्रेस की सेना है अलग, बीजेपी की है, जेजेपी की है, आईएनएलडी की है, बीएसपी की है, आम आदमी पार्टी वाले भी लगे हुए हैं, है ना। और एक सेना हो गई जय हिंद सेना। सामाजिक तौर पे आप मुद्दा उठाते रहते हैं, कभी पेंशन कट गया तब उठाया, एक ज़मीन का विवाद हुआ वो बड़ा सुर्खियों में रहा, है ना। राजनीतिक तौर पर आपकी क्या भूमिका है? मेरी राजनीतिक तौर पर कोई भूमिका नहीं। और जितनी आपने सेना गिना दी ना, जब लोग परेशान थे मुद्दों को लेके, फैमिली आईडी को लेके, बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन, बीपीएल कार्ड, जब वे बेरोजगार थे, परेशान हैं, और बहुत से जब खेल कोटा काटा जा रहा था, या प्रावर की जो ज़मीन का मामला है, ये जितनी भी सेनाएं थी ये सारी अपने बिलों में घुसी हुई थी। आप कहो सेनापति इनको, कौन सा इनका सेनापति था? जब लड़ाई मुद्दों की हुई, लड़ाई लठ खाने की हुई, तो हम तो लठ खाने वाले हैं, लाडू खाने वाले तो खैर यही हैं। लेकिन ये उस टाइम पे कौन सी सेना और कौन सा सेनापति सड़क पे था? 1 दर्जन केस तो मैं भुगत रहा हूँ, ये तो कोई भुगत नहीं रहे, कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, विपक्ष ये कह रहे हैं राज कर रहा था, तो विपक्ष का क्या खाज कर रहा था? कि अपना देसी भाषा में बोल दिया रे, खाज। तो भाई केस तो इनके ऊपर लगने चाहिए थे। 50 बार कम से कम पिछले 3 साल में 50 बार डिटेन मेरे को, नज़रबंद मेरे को किया गया। 1 दर्जन केस मेरे पे लगाए गए। तो ये क्या ही सेना भाई साहब, इन्हों किस्सा होने गादड़ा ही उसने बरात ने सेना कहोगे तो आप कहीं जाओ। लड़ाई जय सेना ने लड़ी है और पूरा हरियाणा जानता है, रोहतक की बात नहीं है। करीब 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी है तो हम सड़क पे उतरे थे। थारा फूफा जिंदा है, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था जिसकी वजह से लाखों पेंशन बनी, बीपीएल कार्ड बने। आप बेरोजगारों की जब बारात निकाली तो हमने निकाली, ये कौन की थी भैया? सेना। इनको सेना कहना पहली बात तो ठीक नहीं है। खेल कोटा वो है, जब हमने सोटा ठाया था, जमीन जिसके ऊपर 2-2 सरकारों ने कब्जा करा जो छुड़वाई तो हमने फरसा ठाया था। ये क्या है सेनापति? अरे क्या है सेना? ये राजनीति पार्टियां हैं और राजनीतिक पार्टियों के उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, अगर आप पार्टी में नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि सेना तो असली वाली हमारी है, ये सब तो ऐसे ही हैं, है ना। अब लेकिन कांग्रेस भी है, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, है ना, बीएसपी, बतेरी पार्टियां हैं, सब के सब हैं मैदान में। रोहतक का क्या आपको लगता है चुनावी गणित क्या है? नहीं, रोहतक का क्या, पूरे हरियाणा का ही 94 गणित तो जात पात पे होता है भाई साहब। और क्या होता है? जात से ऊपर थोड़ा बहुत उठोगे तो धर्म पा जाएगा। और थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से ज़्यादा, मतलब 99 नहीं कहूँगा तो 98% तो मैं ये मानूंगा जात और धर्म और क्षेत्र। और इसके अलावा और कौन किस चीज़ पर वोट डाल रहा है बताओ? मतलब भाई आप एक बात देखो, देश का प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है तो लोग चाहते हैं तभी बनता है। मेरे और आपके चाहने ना चाहने से तो बनता नहीं, एक मेजोरिटी में लोग चाहते हैं। या कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है
तो वो तो लोगों का ऑप्शन तो लोगों के लिए है। लेकिन आप इस कड़वी सच्चाई है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम मुख्यमंत्री पहले ये कहते हैं मेरी जात, आप चुनाव में सारे अपनी जात बताने लग जाते हैं। नहीं बताते हो तो बताओ, तो फिर कहाँ गया भाई, जाति की बात है। मतलब हर पार्टी या पार्टी की सरकार है या नेता है काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उस कति कुछ काम नहीं करते, कुछ तो काम करते होंगे, लेकिन वो काम नहीं बताते अपने इतने जितना कि अपना ये बताते हैं मैं फलानी जात से हूँ, मैं फलाना धकड़ा हूँ, ये हूँ। तो इसका मतलब तो ये हरियाणा कोई अलग थोड़ी है। यहाँ पे भी हरियाणा में या हिंदुस्तान की बात कर लो, जाति धर्म और क्षेत्र यही है। और इसके जी आप भी जब चुनाव लड़े थे, है ना, तो लोगों को पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को आपको ये समझता था कि हरियाणवी है ना। कुछ लोग हो सकता है कद काठी से समझ लेते होंगे कि जाट है, कुछ समझते थे। तो जब आप चुनाव लड़े तब सबको पता चला अच्छा ये पंडित नवीन जैन है, क्या ये और आपने पंडित पहले लगा लिया, फलसा वलसा रखना शुरू कर दिया, है ना। तो मतलब आप भी जो कहते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी और जय हिंद सेना, और तो आप भी जब इलेक्शन लड़े तो सबसे पहला काम किया आपने कि पंडित नवीन जय हिंद, है ना, बताया कि आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं, फलसा रख लिया कि जिसको अभी भी ना समझ में आ रहा हो समझो कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ। देखो आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है और ये कड़वी सच्चाई भी है। लेकिन मेरे पंडित लगाने मैंने हालांकि कभी बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पंडित लगाने के पीछे उस टाइम पे हमारी जो पार्टी के नेता थे केजरीवाल साहब, और जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ था दुष्यंत चौटाला साहब, तो वो खुद ये बोले यार हमने नहीं मेरा तेरी जात का नवीन जैन का क्या मतलब है, जैन वैन से कुछ ना वोट वाट मिलती है। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाकुल्ला खां, मदनलाल धिंगड़ा, उधम सिंह, कितने के गीत गा लो, राजगुरु सुखदेव, इनके नाम पर कोई वोट वाट नहीं है। हमने नहीं बेरा, हमारी पार्टी ने नहीं बेरा, आसपास के लोगों ने नहीं बेरा कौन सी जात का तू बिरादरी का है बता। मगा जी मैं तो इतने साल हो गए, मन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक साथ रहने वाला था, वो जय हिंद कर गया था, हमने तो हम तो सारे जय हिंद हो गए थे। तो राजनीति में जय हिंद नहीं चलता, राजनीति में जात चलती है। मगा जी ठीक है, वो तो उनकी मर्जी थी भाई, पार्टी के दो नेता थे, गठबंधन था, नुले भाई नू तो बताना पड़ेगा लोगों से, नहीं तो लोग नू कहेंगे यो की है भाई, किसका है, कौन है के नहीं। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। मगा भी चलो ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मगा फिर तो ऐसा करो मगा जी, ये मतलब बात थी वैसे ऐसी मजाक की बात थी वैसे, तो बोले पंडित नवीन जैन के लिए माजी, फिर तो पंडित नवीन जैन, फिर तो पंडित नवीन कौशिक शर्मा और ब्राह्मणों में शासन होता है, तो मगा वो भी ला लें जी, जय हिंद और पासे न कर लें। तो ये कड़वी सच्चाई है, मैं तो मानता हूँ इस बात को। भाई है कड़वी सच्चाई, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। जो ये चीज़ को नहीं मानते ना, या ये मान लो आप इस चीज़ के ऊपर वो वोटर नहीं डालने जाते। मतलब आपको लगता है कि जो पब्लिक है, हाँ, है ना भाई, पब्लिक के हाथ में वोट है, एक एक वोट है सबके पास। बिल्कुल। तो जो नेता जो ये जात पात करते हैं, है ना, इसके पीछे पब्लिक का भी बड़ा रोल है कि वो जात के नाम पे ही वोट देती है, इसका मतलब। हाँ, इसमें क्या शक है। देखो मेरा अपना ये मानना, मेरा अपना अनुभव है, आंदोलन का मान लो और पार्टी का भी मान लो, 20 साल का मान लो। पब्लिक को तो मतलब वो पर्सनल उसका क्या दिख रहा है, उसको पर्सनल इंटरेस्ट देखती है पब्लिक, कोई भी है, चाहे मेरी जात का हो, मेरे धर्म का हो, मेरे क्षेत्र का हो, मेरी भाषा का हो, या मुझे कुछ डायरेक्ट बेनिफिट देता हो। भाई कोई मतलब सारे नेता मतलब कुछ सीधा डायरेक्ट अकाउंट में कुछ पैसे डाल दें, या कोई पॉलिसी ऐसी दे दें कि उससे पैसा आ जावे। अब आप देखो ना, सब घोषणा तो करते रहे, हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फलाना दिखड़ा दे देंगे। तो ये है क्या? और इसमें सारी पार्टियां, इसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है कि भाई एक पार्टी की है। मेरे को ऐसा लगता है जाति, धर्म, क्षेत्र और फ्री, 4 चीज़ों के अलावा 5वीं चीज़ ऐसी है नहीं किसी नेता या पार्टी की। मुझे नहीं लगता कि हिम्मत है कोई ये कह देगा भाई नहीं हम तो इस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आप किसी भी नेता के भाषण ठाक देख लो ना, मैं कोई अकेले अलग थोड़ी हूँ, उसमें यही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। या तो कहेगा मैं फलाना दे दूंगा, मोटरसाइकिल दे दूंगा तुमने, मैं तुमने ये दे दूंगा, मैं यो फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा। मतलब या तो या लाइन पकड़नी पड़ेगी, या ये पकड़नी पड़ेगी मैं तुम्हारी जात को बचाऊंगा, तुम्हारी जात को उससे, या मैं धर्म को बचाऊंगा। तो यही बोलना पड़ता है भाई साहब। ये तो पब्लिक की सच्चाई है, नेता भी कहाँ जाओ, सच्चाई कड़वी सच्चाई था यार। नहीं मैं मतलब मेरा तो अनुभव ये है कि नेता जात पात करते ही इसलिए क्योंकि पब्लिक वोट ही देती है जात पात पे। बिल्कुल। अगर पब्लिक ये कहने लगे वोटर कि भाई सड़क एक नेता ने 5 बनवाई, दूसरे ने 8 बनवाई,
तो एक आदमी ने मतलब जोड़ की सफाई 3 की कराई तो दूसरे ने 6 की कराई, तो 6 वाली और 8 वाला जो है, 8 सड़क बनाने वाला काम वाला जीत जाए, ना ना तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज भी वैसे ही दें। मैं तो ये बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी और दोनों सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और आपने ध्यान होगा, आपको तो अच्छी तरह पता होगा कि जब हम आंदोलन वगैरह में थे तो बहुत से जो आंदोलन करते हैं लोग, उनसे बड़े लोगों को फ़ायदे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके उसको करेक्टर को देख कर दी जाए। मार्केटिंग कैसे करते हो आप अपनी, कैसे झूठ बोलकर लोगों को बहका लेते हो, आप कितने ही करेक्टर लेस हो लेकिन आपको कैसे दिखाना कि मेरा चरित्र राम जैसा है, आप कितने ही मतलब वो कहते हैं ना भ्रष्ट हो, लेकिन मुझे मार्केटिंग करके ये दिखाना कि मैं राजा हरिश्चंद्र तो मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं राजा हरिश्चंद्र। मतलब आप कितने ही डरपोक हो लेकिन आपको ये दिखाना कि मेरे से बड़ा कोई मर्द ही नहीं है। तो कड़वी सच्चाई तो ये, वो एरोम शर्मिला थी, वो लड़ी थी, बताते हैं चुनाव 10-12 साल तक अनशन भी किया था, मेरे ख्याल में 60% वोट आई थी। तो इस पे काम के आधार पे मतलब आप पूरा चुनाव लड़ लोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसको देसी भाषा में आप कह सकते हैं छौंक के बिना कोई भी सब्जी बताते हैं, दाल कुछ भी खा लो आप, तो वो बढ़िया नहीं होती है। तो छौंक के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। और मतलब बढ़िया, मतलब जीभ के लिए, स्वाद के लिए बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया है बिना छौंक। नहीं स्वास्थ्य के लिए तो हाँ, बढ़िया है, लेकिन जीभ के लिए तो छौंक छौंक जरूरी है। और कड़वी सच्चाई है। रोहतक में क्या स्थिति, आप तो यहीं रह रहे हैं तंबू बम्बू गाड़ करके। नहीं मैं तो तंबू वंबू गाड़ करके तो भाई ऊपर वाले ने भोलेनाथ ने गड़वा रखा है मेरा, कि जो लिख रखी है उन्हीं को कौन टाल दे बोला। बे माता ने हमारी देसी उसमें कई जा रहे, बे माता ने जो लिख रखा है वो तो लिख रखा है। तंबू में रहना की तरह बड़ी बड़ी कोठियाँ में महला में भी रह के देख लिया। आखिर में हम तो स्टार्ट भी मारा तो तंबुए था, भी तंबुए में है। अब रोहतक में क्या होगा, ये रोहतक आड़े जाना है। मेरा तो राजनीतिक रूप से कोई इस तरह का इंटरेस्ट है नहीं भाई। नहीं, आप जैसे घूमते हैं, सामाजिक आंदोलन चलाते हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, है ना, जो विपक्ष है उनका आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को, दीपेंद्र हुड्डा को, अब उनके जीवन का एक ही ख्वाहिश रह गया कि दीपेंद्र हुड्डा को इस्टेब्लिश कर दें, है ना। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो उनके घर में घुस कर करके वो कहती है कि चौधर मिटा देनी है। भाई आपको देखिए चौटाला के तरफ, है ना, चौटालों की चौधर लगभग, भाई रंजीत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, ये सब कर रहे हैं ना बीजेपी जिंदाबाद। देवीलाल के ही वंशज हैं। भजन लाल का परिवार अब कर रहा है ना, मतलब मनोहर लाल जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा, बंसी लाल के परिवार की जो हालत है वो देख लीजिए, अभी किरण चौधरी बेटी की टिकट ही काट दी हुड्डा जी ने, अब एक चौधरी यही बची हुई है। अब तो ये लड़ाई मतलब आर पार वाली है या ये क्या है? देखो भाई साहब, बात रही आपने देवीलाल जी की बात करी, तो देवीलाल को तो मैं बड़ा अनुग्रह है ना, मैं बहुत मान सम्मान देता हूँ। उस आदमी ने लड़ाई लड़ी, लोगों को लड़ना सिखाया सरकार और सिस्टम के खिलाफ। अब हुड्डा साहब कह रहे हो आप कि भाई अपने बेटे को दूसरे आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरा ये बेटा ने कौन पाला है भाई? दूसरा ये बेटा कौन की गल है? अपने बेटे तो चूरमा खवाया जाएगा, दूसरे तो कौन खवाओगा? सच्ची बात, कड़वी बात तो यह है। और ये कोई है कि भूपेंद्र हुड्डा साहब पे थोड़ी लागू है, ये तो सब पे है। और ये परिवारवाद वाला जो मामला है, ये देखो अब राज कर रहा था हरियाणा पे देवीलाल परिवार था, अब तो नहीं है ना राज। भजनलाल परिवार था, अब तो नहीं है ना। वहाँ 1 सीट 2 सीट के लिए जिन्होंने राज किया 10-10 15-15 साल, चाहे बंसीलाल परिवार था, जितने भी परिवार थे। और परिवारवाद भी एक हमारे समाज की सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है। उसको आप कह लो कि वो साधन संपन्न है या जातीय गोलबंदी करके एक सिस्टम बना लेते हैं, तो हमारे देश में लोग पसंद करते हैं जाति उसको, एक परिवार को। इसमें कोई नो डाउट। वो चाहे अपनी जात के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर ले, वो चाहे अपने क्षेत्र के नाम से किसी का, जो कड़वी बात तो है ही। आप पूरी राजनीति में देख लो, आप केरल से लेके कश्मीर तक आ जाओ, कौन सा है फारूक अब्दुल्ला ने अमरुद्दुल्ला का कराया होगा, उससे को तो दूध पाया होगा, अगो दूसरे ने पाया होगा। आप कितना देख लो, आप बिहार में देख लो, चाहे कितना ही टैलेंटेड है कोई भी, अगर वो किसी नेता के घर नेत्री के पेट से पैदा नहीं हुआ या नेता उसका बाप नहीं है, तो उसने कौन पूछा है? नेता के पाया था उसने, क्योंकि लोगों का खा पी का माल इतना दबा रखा है, उनके लिए पैसे की कोई समस्या नहीं आती, साधन संसाधन ही नहीं आती, नाम की समस्या नहीं आती। इनके तो मतलब बालक पैदा होता ही एमएलए एमपी बनता है। इनके लिए कोई 25 साल कोई
की कोई कंडीशन थोड़ी है कि 25 का कोई 21 का होगा। इनका तो पैदा हुआ और बना, और देश में एक परिवार तो है नहीं भाई साहब, ये तो मेरे ख्याल में 200 परिवार तो पूरे देश में ज़रूर होंगे। तो इनके तो मतलब पैदा होते ही मतलब और कुछ नहीं बनेगा तो एमएलए, पार्षद, सरपंच, एमपी, एमएलए कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन चेंजिंग होती हैं चीज़ें। अब कोई सी भी पार्टी उठा लो आप, कौन सी पार्टी में नहीं है बताओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ भी कौन सा क्राइटेरिया हो, आप एक बात बताओ। अब जैसे मैं कल एक तारीख बताई, कह दी मेरे तो बोला भाई साहब हमने तो वोट तक गिरवाने का होना चाहिए, जो भी सारा दिन है। अकेले हरियाणा की 25,000 कैदी हैं जेलों में। बोले एक नेता है अपराध करके जेल में मार दोराव भी है, साल 6 महीने में छुट के चला जा है, या जेल के अंदर से पर्चा भी भर देता है। हम बैलेट पेपर से मतलब वोट भी नहीं डाल सकते, तो बात तो है, ये तो अन्याय है, न्याय की बात तो नहीं है ये। तो ऐसे ही पूरे देश के अंदर ये बात है, सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है। हरियाणा की अगर आप देखो तो हरियाणा में भी ऐसा ही है, किसी भी पार्टी का देख लो। चलिए रोहतक पे आते हैं। रोहतक में क्या चुनावी समीकरण चल रहा है? चुनावी समीकरण तो वही जात पात का ही है, हाना यहाँ कौन सा न्यारा होना बताओ। जैसे पिछली बार है ना 2019 में दीपेंद्र हुड्डा हार गए, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए, तो बड़ी हाई तबाह मची है ना। तो इस बार क्या स्थिति है? इस बार देखो मैं एक आपको बता देता हूँ, एक जातीय समीकरण और वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम से लड़ा जा रहा है। अब बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम से ही चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है, मेरा अपना एनालिसिस है, ठीक है, आपका ही पूछ रहा हूं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट होते हैं उनको कैंडिडेट के अपने खुद चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उसमें तो अगर मैं पूरे हरियाणा की भी बात करूंगा तो मोदी के नाम से ही वोट पड़ेंगे, और कैंडिडेटों को तो इतना कोई मेरे हिसाब से तो कोई कितना गया नहीं, इतना कितना आया नहीं है। तो हरियाणा की जनता का ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किलकी मारे जहाँ हैं, बोल लेंगे वोटर। कुछ इसे होते हैं वो बोलते ही नहीं है, अखेल वहाँ पे है, उसी को समझना पड़ेगा आपने, अखेल कहाँ पे है। तो वो तो दोनों पार्टी अपने अपना मतलब हंगा लगावेंगी भाई साहब, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो तय नहीं कर सकता। मतलब बाजार में जो शोर शराबा है वो किलकी मार गैंग का ज्यादा है नहीं वो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कि जो शोर शराबा है, नहीं शोर शराबे वाला रिजल्ट आपको नहीं मिला। शोर शराबे वाला अगर रिजल्ट बनता, शोर शराबा ही रह जाएगा। हाँ शोर शराबे का अगर रिजल्ट मिलता तो मैं छोटा हा था जब देखा था, देवीलाल जो थे अपने स्वर्गीय देवीलाल जी, उनके साथ लोग जित खड़े हो जा रहे थे, 1000 आदमी तो आ जा रहे थे। आज के दिन तो कोई हरियाणा में ऐसा नेता है नहीं, वो खड़ा हो गया कि चौक पर आध घंटा 1000 आदमी रुक जाएंगे, कोई नहीं देखता। उनकी रैली दिखा रही, लेकिन जो भजनलाल था नहीं बताओ, हम तो देखी भी है अखबार में, छोटे छोटे जो पढ़े थोड़ा बहुत भी, या 5-6 लोगों ने बताई आप जिसा ने अखबार हम पाई थी, कुर्सियाँ खाली हरियाणा। अब जब वोट पड़ता तो देवीलाल ये कहते थे, सुनिए हमने तो, अगर जब वो रैली करते थे तो उससे तगड़ी तो कोई रैली नहीं करता था। तो कहते रहे बोला ये जब वोट पड़ने का टाइम आओ जब कित जाओ हो तुम बोला। तो एक बोला कि बताओ हमने तो अखताऊ बोला कि रास्ता है, बोला यो वो बोला रहा यो की रास्ता हो रहा है, बोला ऊँ तक बोला इन और दौरा तो कोई जाता नहीं आता नहीं रैलियां में, अपनी रैली इतनी तगड़ी हो वोट नहीं पाती। बोला जितनी वोट से वे सारी रैली माजा है अपनी, बोला इसी वोट से। तो यहाँ का जो समीकरण है भाई साहब, यहाँ का ऐसा ही समीकरण है। बाकी मैं तो ये कहूँगा एक मुकाबला हर होना चाहिए। मैं तो सब एक बात जरूर कहूँ, अगर मैं अपना भाईचारा मत बिगाड़ना था मैं इस चक्कर में, वोट के चक्कर में। नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं आप? मैं क्यों कर देखूं, देश से देखा है भाई, प्रधानमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री बना रखा है, लोगों ने बना रखा है, तो इसमें क्या देखना है भाई, प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री लोगों ने बना रखा है, कोई नू दंग ताना तो बन नहीं रहा, लठ लेगा तो बन नहीं रहा, तो देश के लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए तो प्रधानमंत्री है ना भाई साहब। राहुल गांधी भी पार्टी अध्यक्ष है, उसको एज मिलती है भाई, ठीक है, एक बड़े खानदान से बड़े परिवार से है, अपना मेहनत कर रहा है भाई। अब तो पैदल यात्रा वगैरह भी खूब करे, सारी चीज़ अपने हिसाब से, अपना तो हंग हला रहा है, वो उस वाली बात है, बोला भाई उछल कूद में तो कोई कमी है नहीं, बाकी बोला भाग तेरे, तो वो भी अपना भाई। अरविंद केजरीवाल तो वो भी मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली के लोगों ने, अगर तो कुछ न कुछ तो मान्य होगा, इसीलिए तो बनाया है दिल्ली के, क्योंकि कोई न्यू तो है नहीं कि भाई वैसे उठ के बन गए, तो दिल्ली के लोगों ने बना रखे है मुख्यमंत्री, तो दिल्ली के लोग तो भाई पसंद कर रहे हैं, इसीलिए बनाते हैं। अब जो अगर पिछली बार था हम तो, क्योंकि लोग बहुत सियाने हैं, ये भी हमारा समझ में नहीं आया।
अगर आप देखो, आप दिल्ली में 70 में तो एक बार तो 67 दी थी, और थोड़े दिन बाद चुनाव हुआ था, सारी की सारी सीट लोकसभा की हरा दी। वही लोकसभा लोग, का मिजाज और विधानसभा का मिजाज मेरे ख्याल में तो दोनों एकदम अलग अलग जो होता है। लोगों को ये कहता है ना कि ये जनता बेवकूफ है, लोगों को बेरा नहीं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, गरीब हैं, फलाना है देखड़ा है, मैं ये मानता हूँ नेताओं से बहुत ज़्यादा दिमागी मेरे ख्याल में तो नहीं हो जाता। मैंने एक चुनाव का ध्यान करा, दो दिल्ली के हैं ही सामने, इसके अलावा उड़ीसा में तो एक दिन ही वोट पड़ता है। पिछली बार भी, इस बार भी अभी भी देखो, और दिल्ली के लिए रिजल्ट अलग है और स्टेट के लिए अलग अलग है। है। अब उड़ीसा का भी देखना आप, और एक ही आदमी एक ही साथ ईवीएम जा रहा है दबाने, मैं- एक इधर दबाया, एक दो, मैं वही तो दो कह रहा हूँ ना कि उड़ीसा बटन दबा रहा है। उड़ीसा में तो ये बताते हैं कि बड़ी गरीबी है, ये है वो, काफी वो बताया जाता है। दिल्ली में भी आप ये मानो ना, लोग कहते हैं भी इतने गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, फलाना है दिखना है, लेकिन वो विधानसभा में अलग टेस्ट है उनका, लोकसभा में अलग। तो भाई साहब ये तो मैं तो नहीं मानू, शाणे बते रहे हैं लोग। मनोहर लाल खट्टर, खट्टर साहब ठीक है, मैं तो इनके बताऊँ, मेरा तो मेरी गला तो रोड़ा हो गया था उनका, काफ़ी दिन रोड़ा चल रहा है, 9 साल तक चल रहा है। लेकिन देखो, मैं ये ज़रूर मानूंगा कि कुछ जो चीज़ें हैं खट्टर साहब ने बड़े ठीक ठाक करी हैं। अरे कम से कम और कुछ नहीं तो ये प्लस पॉइंट उनका ज़रूर रहा है, क्योंकि मेरी तो जब मुलाकात हुई उस टाइम पे भी बातचीत करके देखी, खुंद की नहीं है, कम से कम खुंदक नहीं निकालता बात। हमारा तो जब ये घर घर भी तोड़ ताड़ दिया, जब मेरे पास मैसेज आया उनका कि भाई हमने नहीं बेरा था, जिसने नीचे ले लेवल पर अधिकारी या कुछ छोटे भैया किसी नेता नाता ने मिलकर ये कर दिया, हमने ऐसा कोई तरीका नहीं थी वो, मतलब चाहे वो भी, लेकिन एक मुख्यमंत्री मेरे को कहता है ये चीज़। बाकी कुछ चीज़ें बड़ी ठीक ठाक करी भी हैं, और नहीं तो जितना मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा मैं भी नहीं हूँ, मारी गया खिंचम खिंचा हो रही थी, तो बोलना भी गडरना का तो हमने भी काम नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है। मनोहर लाल खट्टर साहब का जितना मेरा अपना, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो एक कहते हैं ना संगठन के आदमी होते हैं, जो संगठन के आदमी की तरह ही राजनीति के हिसाब से उन्होंने कुछ इस तरह का राजनीतिक रूप से कई चीज़ बहुत अच्छी करी है। मन तो उनके गुणगान गाने की क्या जरूरत है सरकार के, वो तो अपने आप गाँव है। अब जिनके वो लोगों तक वो गुणगान भी नहीं कर पाते अपने। आज के दिन 2 रुपये का काम करो, 100 का गाओ, ये राजनीति है। और मैंने बहुत लोग देखे हैं, मैंने नाम लेने की जरूरत नहीं है, 2 का ही करते हैं काम, और गाँवोंगे 100 का। ठीक है ना, वो खट्टर साहब नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं खट्टर साहब की तो मैं ये नहीं मानता कि वो कर पाए, क्योंकि वो पॉलिटिकल है ही नहीं। अच्छा, वो पॉलिटिकल नहीं है, काम वो करते हैं लेकिन उसका भजन नहीं गा पाते हैं। ना ना ना, मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं गाया गया है। और मेरा तो देखो, हमने तो पॉलिसी जैसे कुछ चीज़ें जैसे देश दुखी कर दिया फैमिली आईडी के नाम पे। मैंने कही मगा जी, आप लोग एक पायलट प्रोजेक्ट लिया थे, पूरे के पूरे हरियाणा में थोप दिया, तो पॉलिटिकल होता था आदमी नहीं करे ऐसा कि भी लोग दुखी हो रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल आदमी है वो ये नहीं चाहेगा कि भाई किसी भी वजह से लोग मेरे को गाली दें, कभी नहीं चाहेगा। लेकिन मतलब खूब ट्रक भर भर के गाली खट्टर साहब को जनता ने दी, हालांकि वो हट भी गए। हालांकि मैं यही कहूँगा उनको कि भाई एक जैसे कहते हैं ना नॉर्मली, एक आप कह सकते हो इस चीज़ इस तरह का, कि उनका जो उन्होंने जो एक ये जो कराया ना, ये जो एजेंट गिरी वाला जो काम होता था ज़्यादातर ठेकेदारी टाइप का जो था, अगर मुख्यमंत्री द्वारा जाकर कोई भी अपना ये उस तरह का उनका कोई लाग बाग नहीं थी, उस तरह उन्होंने किया भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई मैं न्यू को साफ सुथरा काम अपना। हाँ, पॉलिटिकली को छोड़ के आप, नहीं तो साफ सुथरा है मेरे हिसाब। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे रहे? नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं बताऊंगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं? ना ना ना, मैं आदमी अच्छा बताऊंगा। अच्छा, आदमी अच्छे है, आदमी अच्छा है। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले तो चलो पार्टी ने बना दी थी, उसके बाद तो लोगों ने बनाए थे। तब हुड्डा साहब हैं, कुछ काम कराए थे तो भाई काम दिखा है उनका। कहते हैं कि हुड्डा साहब ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं वो सेटिंग बताओ, रोहतक के ही मुख्यमंत्री थे। नहीं, वो ऐसा देखो, रोहतक के मुख्यमंत्री इसमें तो कोई है नहीं, तो रोहतक में तो काम करवाया था। इसमें मैं न्यू कह दूंगा नहीं करवाया है, तो वो काम वाली बात है। और ये जो लोग कहें अपोजिशन कहें हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हुड्डा साहब मतलब जो विपक्ष के जो लोग नहीं आ रहे हैं, लड़ना चाहिए था, रोड़ा करना चाहिए था, वो रोड़ा नहीं कर पाए। विपक्ष की भूमिका उतने तरीके से नहीं कर हमारे पे केस मतलब जो आप काम कर रहे थे विपक्ष का ही काम कर रहे थे। विपक्ष का ही था मारा, फिर मारी की जरूरत थी, मैं केस मार पे क्यों लागने थे? हुड्डा साहब पे लागने थे, तो फिर मारे पे थोड़ी लागने थे। गर्मी में
मारे थोड़ी लठ लग गए, मारे थोड़ी केस लग गए, वो तो हुड्डा साहब के लगने चाहिए थे। तो ऑपोजिशन का रोल ये अदा वो नहीं। क्यों ना करते, मैं क्या करूं भाई साहब, मन ने क्या भी रहा, ओपोजिशन का रोल तो उन्हें करना चाहिए। ये वो तो भाई जो कहे हैं कि ये सेटिंग है तो सेटिंग वाले बताओ, नहीं तो जनता मेरा तो अपना मानना है कि भाई अगर पक्ष वाले जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष का काम है लटकाना, मतलब सरकार के नाक में दम देना। ये भाई साहब वही बात है ना, ये सारे के किसकी नेता किस गैल ने की सेटिंग है, हमने तो मेरा नहीं, ये बड़े बात से बड़े काम है, इसमें तो हम क्या कह सकें, किसने कहा। अच्छा, आखिरी सवाल, हरियाणा में 10 सीटें हैं, नवीन जयहिंद का आकलन क्या है कि कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी बीजेपी? ये काम है आपका, ये मेरा काम नहीं है ये अरे बतानी। आप भी जब तक पार्टी से नहीं जुड़े हैं नहीं तो... मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, फिर वही बात है ना, पार्टी से नहीं जुड़ रहे। जब भाई मैं मान ले कुछ भी डाटा दे दूंगा आपने, और फिर वो डाटा जो आवे नहीं, मेरे तो आप भी मन नुकोगे, तू तन क्या की राजनीति लोग भी नुकेंगे। पिछली बार की बात है, जब चुनाव हो रहा था तो मैंने स्टेटमेंट दी थी और मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा था। मैंने कहा था 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेगी अगर गठबंधन नहीं होता है तो। इस बार इनका गठबंधन हो गया तो उस हिसाब से अब ये देख लेंगे कि जीतेंगे क्या हारेंगे। मैं इस बारे में तो आपको फाइनल डाटा मैं ये नहीं दूंगा, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि लोग जो हैं वो ज्यादा घना ही देंगे हुआ ने वो करें को ना, मोटा मोटा जो बात है ना, क्योंकि चुनाव अगर कैंडिडेट पे आ गया तो भाई साहब अलग रिजल्ट मिलेगा आपको। चुनाव मोदी साहब पर रहा प्रधान, तो अलग रिजल्ट है, तो अलग रिजल्ट, अगर कैंडिडेट पा गया तो ना अलग रिजल्ट है। मेरा अपना एनालिसिस ये है। अब ये खेल मेरी तो जितनी समझ है पॉलिटिकली यही है, बाकी तो मैं लोगों से मेरा मोदी भारी चल रहे हैं या कैंडिडेट का कुछ नहीं वो अगर मुकाबला मोदी के साथ होगा तो मोदी तो भारी है ही भाई साहब, उसमें फिर थोड़ी वो होगा मुकाबला। अगर कैंडिडेट का मोदी के साथ होगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो मुश्किल हो जाएगी। इसमें है भी सच्चाई। और ये जो रुके लग गए हैं ये सर्वे हैं और आजकल तो सब बहुत सी चीज़ प्लांटेड हो गए, चीज़ें चलती हैं, उनका कोई वो नहीं है। लोग जो अपने आराम से घर बैठे हैं ना, लेकिन मैं लोगों से ये अपील जरूर करूँगा, वोट डालने जरूर जाइयो, चाहे नोटा पे ही वोट का वो खटका जो है ना नोटा पे दबाइयो। वोट डालने के लिए जरूर जाना है ना, तो फिर पाछे रोन दौड़ने की जरूरत नहीं है। हाय रे अड़ाइयो नाश हो गया, हाय रे मर गए, हाय रे बिजली को ना, पानी को ना, रोड को ना, डॉक्टर को ना, मास्टर को ना, ईब तक घर बैठे रहोगे। हालांकि मैं ये चुनाव आयुक्त भी अपील करूंगा आगे इतने बूंदी गर्मी में चुनाव कराने की जरूरत ना है, 2-4 महीने पहले आगे पाछे करवा देता। उन लोग चक्कर खा कर मर जाएंगे यार, बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं। और एक मैं अपील आपके माध्यम से भी करूंगा, मैंने जैसे बताया वो कैदियों वाला, उनको भी अधिकार होना चाहिए। और एक अपील और भी करूंगा, किस टाइम पे दारू जो है बांटी जाती है बहुत ज्यादा, 2000 की बोतल में 200 रुपये की दारू डली रहती है। तो इसलिए भाई दारू दूरू मत लियो, जिसने पीनी पैनी मैं तो कहता नहीं कोई पियो, लेकिन अपने नगद घी दूध लेके अपने जा खुद ले आवे, और ना तो 1-2 महीने ना भी पियोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, घी ले लो और क्या ले लो। सारे जो भी नेता वगैरह जो भी पार्टियां हैं नकली सौदा बांटेंगे भाई साहब, भाईचारा खराब करियो में ना, कोई थारा केस लड़न नहीं जाएगा नेता, कोई जेल में थारे प्याज टमाटर देने नहीं जाएगा, पाछे मारे जाइयो किल की रोए जाइयो, भाईचारा खराब मत करियो। और मेरा अपना ये मानना है आके सवाल पूछने का हक सबको भाई साहब, सवाल पूछो। ये जो रास्ते रुस्ते नहीं रोके हैं, रास्ते रोके हैं, घेरे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। बुलाओ गांव में, उसमें बेशक खुटिया पर टांग दो, एक फूला ही माला टांग दो, एक जूता ही टांग दो, और सवाल करो। और सवाल करके आप उससे कह दो भाई नेताजी आपका जो सा आपने लगे है कि भाई लोग राजी है ना है, वही माला अपनी पैर ले भाई, ठीक है ना। तो सवाल पूछो इस सवाल पे, बेरोजगारी पे, कानून व्यवस्था पे, नशे पर, हरियाणा में नशे का क्या हो रहा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बता रहा हूं मैं आपको लास्ट, इस देश में सुप्रीम कोर्ट की भी ये हैसियत है, राजनीति कितनी बड़ी है। हरियाणा के 70% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, SYL पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, संवैधानिक पीठ डिसीजन दे चुकी है SYL नहर का निर्माण होना चाहिए, बनवाओ। पंजाब सरकार को कह रखा है ना बनवाते हुए इनको हम नहीं देंगे, अब केंद्र बनवाओ, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हम बनवाओगे। कोई आपने सुना है कोई नेता बोल रहा हो SYL पे? बताओ, एक तो पूछ के बता दो, कोई दिखता हो, कोई पत्रकार पूछता हो, अगर बोलते दो SYL पे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जय हिंद का ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हरियाणा के लोग
सारे नेता होंगे वो ठा गए मटके, अब चलो पानी दो पानी दो। अरे तुम इस वाइल पर तो बोलते नहीं, जो हमारा हक है हरियाणा का उस पर कोई बोलता नहीं। तो भाई साहब हम तो ये भी अपनी कैंपेन शुरू करेंगे। 19 मई का भगवान परशुराम जन्मोत्सव है हमारा, वो मनाओगे धूम धड़ाके से। और सवाल पूछने वाली जो मुहिम है, मैं तो सारे नेता तो पूछूंगा, सारी पार्टियां कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब, राम राम। तो हमने कहा कि जब रोहतक में हैं तो नवीन जय हिंद जी को थर्मामीटर लगाना भी ज़रूरी है। हालांकि अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, खूब एक्टिव हैं, खूब एक्टिव हैं। और जो किसी पार्टी में नहीं होता, वो सुना है ना गाना आपने, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों। तो जिसका कोई जो किसी पार्टी में नहीं होता वो सब पार्टी का होता है। बाद बाकी 4 जून का हम भी इंतज़ार करेंगे, आप भी इंतज़ार कीजिए। थर्मामीटर लगाना हमारा काम है, टेम्परेचर आप नोट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।